आज का टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारा क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग उसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा करके चर्चा करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जिससे क्वेश्चन का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक माना जाता है। 323 बीसी से 185 बीसी तक। संस्थापक की बात करते हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करेंगे तो 345 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 345 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने राजगद्दी पर कब बैठा था? राजगद्दी पे बैठा था 323 बीसी में। इन्होंने नंद वंश के जो शासक थे घानानंद, उसको हराकर जो है राजगद्दी पर बैठे थे और मौर्य वंश की स्थापना किया था। उस समय जो था मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। ठीक है। अब बात करते हैं मौर्य वंश का जो राजधानी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र राजधानी था। जानकारी के स्रोत, अगर इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से हमें जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिला है, तो जानकारी की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था, जो चाणक्य द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें भी मौर्य वंश का चर्चा किया गया हुआ है, उनसे भी जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद जो है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, इससे भी जानकारी प्राप्त होता है। और इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा था, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होता है मौर्य वंश के बारे में। और बात करें और भी जानकारी के स्रोत क्या है, तो देखिए जस्टिन के जो वृत्तांत थे उससे भी जानकारी प्राप्त होता है मौर्य वंश के बारे में। और अशोक के सम्राट के जो है शिलालेख और स्तंभ लेख, उनसे भी जानकारी हमें प्राप्त होती है मौर्य वंश के बारे में। ये तो आपको पता चल गया कि हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुआ है मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? जन्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म कब हुआ था? राजगद्दी पर कब बैठे थे? किस राजा को हराकर बैठे थे? ठीक है। अब बात करते हैं कि मौर्य को किन नामों से भी पुकारा जाता है। तो मौर्य को जो है वृषल, यानी कि निम्न जो कुल कहा जाता है वृषल को, एवं नंदराज का पुत्र कहा जाता है। किस किताब में लिखा हुआ है? ये जो लाइन लिखा हुआ है, मौर्य को वृषल एवं नंदराज का पुत्र कहा गया है, किस पुस्तक में? तो मुद्रा राक्षस में लिखा गया हुआ है। किसमें? मुद्रा राक्षस ने। यूनानी लेखकों ने जो है एंट्रोकोटस या सेंट्रोकोटस कहा है मौर्य को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? एंट्रोकोटस या सेंट्रोकोटस कहा है। अब जो है बात करते हैं प्लूटार्क जो है, प्लूटार्क के अनुसार मौर्य वंश के पास जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो सेना जो था 6 लाख सेना था। किसके अनुसार बात कर रहे हैं? तो प्लूटार्क के अनुसार। इससे सवाल पूछा जाता है बहुत सारा। आपको मैं विस्तृत रूप से हर एक चीज़ को बारे में हमने बताया। एक एक पॉइंट जो है इसमें महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट बनाया कीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कीवर्ड है। ठीक है। और कीवर्ड ही आपको, देखिए इसको अगर पूरी विस्तृत रूप से अगर लिखा जाए तो 2-3 पन्ना आपका भर जाएगा अगर विस्तृत रूप से लिखा जाए। लेकिन आप अगर कीवर्ड याद करेंगे, आप केवल कीवर्ड ही आप ध्यान में रखेंगे, तो सारा चीज़ आपको क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें ज़्यादा डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है। अपने मन में डिटेल को डालिए और कीवर्ड को डालिए अपने कॉपी में। ठीक है। कीवर्ड को कॉपी में डालना है और डिटेल जो है अपने मन में डालना है। बस इतना काम करिए, आपका काम खत्म। क्वेश्चन आएगा, फटाक सा बनेगा। ठीक है। प्लूटार्क ने कहा कि मौर्य वंश के पास 6 लाख सेना है। किसने कहा? प्लूटार्क ने। और सैनिकों को डाकुओं का गिरोह भी कहा। किसने? इन जो सैनिक, जो 6 लाख का जो सैनिक था, मौर्य वंश के जो सैनिक को डाकुओं का गिरोह कहा। किसने? तो जस्टिन ने बताया है। जस्टिन ने कहा। किसने कहा? जस्टिन ने मौर्य वंश के जो सैनिकों का गिरोह था उसको कहा डाकुओं का गिरोह। किसने? तो जस्टिन ने कहा। और चंद्रगुप्त संज्ञा पहले मौर्य, अब चंद्रगुप्त संज्ञा कैसे मिला? ठीक है। तो चंद्रगुप्त संज्ञा का जो साक्ष्य जो मिला है, कहाँ मिला है? रुद्रदामन के जो है जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त नाम का जो संज्ञा है उससे प्राप्त कहाँ से होता है? साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। अब क्या है, रुद्रदामन जो थे कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। रुद्रदामन कौन थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और एपियानुस के अनुसार जो है सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया?
तो 305 बीसी में हराया था। सेल्यूकस को हराया कब? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में हराया। किसके अनुसार की बात करें तो एपियानुस के अनुसार बात करते हैं। और सेल्यूकस को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया तो उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह मौर्य से किया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और उसके समझिए उस समय दहेज के रूप में, मान लीजिए दहेज के रूप में काबुल, कंधार और हेरात और मकरान क्षेत्र दिया। और जब दहेज इतना जब क्षेत्र दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उन्हें क्या दिया? तो 500 हाथी भेंट किया था सेल्यूकस को। तो इन सभी जो क्वेश्चन है कीवर्ड है, कीवर्ड से हमें क्वेश्चन बनेगा। हर एक जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में कीवर्ड्स को लिखिए, सेम टू सेम लिखिए और दिमाग में डिटेल लिखिए। कुछ करना नहीं है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये देखना है। स्थापना तो हमेशा, और स्थापना तो याद तो करना ही है, प्लस जो है काल की बात करें, वर्ष कितना साल राज किया, तो 137 वर्ष राज किया था, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्थापना किया मौर्य वंश का, ये भी ध्यान में रखना है। यानी कि सारा जो भी कीवर्ड आप नज़र आ रहा है आपको इस बोर्ड पे, आपको सारा कीवर्ड जो नज़र आ रहा है सभी इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट कर ले, आप इसका नोट्स बनाएं, कीवर्ड ही बनाएं, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखना है कि मौर्य वंश का जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ऐसे नहीं किया। इतना वर्ड जो है अपने दिमाग में फिट करके रखना है, केवल हमें कीवर्ड रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा। मौर्य वंश टॉपिक है तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में बात हो रही है, डायरेक्टली इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है।